अभी आया है और पहला केस सामने भी आ गया। मेरा नाम भावना मिश्रा है और मैं ग्राम जोनी की रहने वाली हूँ। MSc किया उसमें गोल्ड मेडलिस्ट है हम। मतलब हमारा अभी रिजल्ट आया और जिस दिन रिजल्ट आता उसके दूसरे दिन पुलिस आके बोलती है आपके नाम। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है हम आम छात्राओं के साथ। क्या पुरानी पीढ़ी की सजा हम आज की पीढ़ी भुगतेंगे? मतलब जो हमारे दादाओं ने परदादाओं ने किया, क्या उसकी सजा आज की जनरेशन को मिलनी चाहिए? ये तो कुछ ऐसा ही समझ में आता है। फिर इस लॉजिक से तो हमें ब्रिटिश सरकारों से व्यापार भी नहीं करना चाहिए। आखिर उन्होंने भी हमें गुलाम बनाकर रखा था, पर आज हम उनसे मेलजोल बढ़ाकर चलते हैं और व्यापार भी करते हैं। तो किस हिसाब से या किस लॉजिक से ये नियम बदले गए हैं, मुझे समझ में नहीं आया फिलहाल। मुद्दा यहाँ है कि कोर्ट ने भी इसकी चेतावनी दी थी, लेकिन मोदी सरकार ने वो चेतावनी भी खारिज कर उस पर अपनी मोहर लगा दी। ये तो साफ समझ में आता है कि UGC के नए नियम पर जो चेतावनी दी गई थी उसकी धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं मोदी जी। देश के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ जो हुआ वो कोई फैसला नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी के साथ, उनकी पढ़ाई, उनके भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है। वो छात्र जिनकी जिंदगी के साथ खतरनाक प्रयोग किया गया। UGC का नियम बनाया, छात्र सड़कों पर उतर आए और सोशल मीडिया पर भयावह मंजर सामने आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि गलती किसकी थी, नुकसान किसका हुआ और क्या आगे फिर ऐसा हो सकता है। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि आखिर UGC है क्या। तो UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो देश की हायर एजुकेशन का सबसे बड़ा रेगुलेटर है, जिसमें पहले एग्जाम होता है, फिर डिग्री मिलती है और फिर एडमिशन होता है। लेकिन अब इसके कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं। अनुसार इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई, रिजल्ट्स, करियर पर पड़ने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि क्या छात्रों से राय ली गई थी? कॉलेज को ठीक से समय नहीं दिया गया जानने का, समझने का, और अचानक से फैसला लागू कर दिया गया। जैसे उन्होंने जानबूझकर ये फैसला लागू किया है कि आपसी में भेदभाव का मंजर सामने आए, लोगों में भेदभाव हो, आक्रोश पैदा हो, क्योंकि इस फैसले से तो इसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला। जैसे ही ये नियम सामने आए, देश भर के छात्रों में डर और गुस्सा फैल गया, क्योंकि जाहिर सी बात है, छात्र बोले हमारी तैयारी अधूरी है, सिलेबस भी साफ नहीं है और भविष्य तो बिल्कुल ही साफ हो गया, जो कि अंधेरे में ही जा चुका है। सोचिए, जो छात्र सालों से मेहनत कर रहा हो और अचानक से नियम बदल जाएं, उसका तो मानसिक हाल ही बिगड़ जाएगा। यहीं से शुरू होता है सोशल मीडिया पे जो विरोध हुए हैं। #UGC रोल बैक करके जो ट्रेंड कर रहा है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हो रहे हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और हर एक प्लेटफॉर्म पे यही एक आवाज आ रही है, UGC रोल बैक करो। छात्र, टीचर्स, मतलब जो स्टूडेंट है, वो एजुकेशन एक्सपर्ट्स, सबने खुलकर सवाल उठाए। यह सिर्फ पढ़ाई का मुद्दा नहीं रहा, यह बन गया है छात्रों के अधिकारों का आंदोलन। दबाव इतना बड़ा है कि UGC को सफाई देनी पड़ी है कि आखिरकार फैसला वापस लेने का संकेत क्यों नहीं सामने आ रहा है। लगातार विरोध के बाद UGC ने अपने फैसले पर रोल बैक किया, मतलब नियमों को फिलहाल रोका गया है या पुराना सिस्टम को जारी रखा गया है फिलहाल के लिए, और आगे समीक्षा की बात कही गई। भाई, UGC के इस फैसले को रोल बैक करना ही पड़ेगा, नहीं जो छात्र हैं प्रदर्शन के लिए, वो आगे किसी नियम को बनाने लायक बचेंगे नहीं। अब सबसे अहम सवाल उठ रहा है ना यहाँ पे, क्या छात्रों को पहले सुना गया था? क्या बिना तैयारी के नियम बनाए गए थे? या हर बार विरोध के बाद ही फैसला बदले जाएंगे? मतलब आप मुंह उठा के कोई भी नियम ले लीजिए और बेचारे बच्चे खाने पीने को छोड़कर, पढ़ाई लिखाई छोड़कर, भूखे प्यासे आंदोलन करने बैठ जाए, उसके बाद आपकी आंखें खुलती हैं। छात्र कोई मशीन नहीं है जिन पर पॉलिसी टेस्ट किया जाए। चलो हाँ, आजमाते हैं, अगर कुछ विरोध प्रदर्शन नहीं होता है तो लागू हो जाता है। सोचिए, अगर कोई अपने लिए आवाज ही न उठाए तो क्या ये नियम आज लागू न रहता? खैर, अब जरूरत है छात्रों की राय लेने की। अगर कल को कोई भी आप नियम लेते हैं तो सबसे पहले छात्रों की राय लेना जरूरी है। ट्रायल के बाद ही नियम लागू करने चाहिए। अचानक फैसले पर रोक लगाई जानी चाहिए। ये तो मैं बोल रही हूँ, लेकिन शायद ही ये किसी को समझ में आने वाली है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज रोल बैक हुआ है, कल फिर बवाल होगा और फिर रोल बैक होगा, और ये होते होते किसी दिन कुछ हो ही जाएगा। UGC रोल बैक सिर्फ एक फैसला नहीं है, एक चेतावनी भी है जो कि इन्हें समझनी चाहिए। छात्रों को हल्के में बिल्कुल भी मत लो भाई। शिक्षा के साथ राजनीति मत करो और भविष्य के प्रयोग बंद कर दो, और ये ड्रामे भी बंद कर दो। और इस पूरे मामले की क्या सोचते हैं, UGC सही है या गलत है, वो तो आपने छात्रों के गुस्से से समझ लिया होगा। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि ये आवाज़ दब ना पाए और आगे तक जरूर गूंजे। मिलता हूँ आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में।